नमस्कार, मैं रूपनारायण संजय, मयूर टाइम्स न्यूज़। और क्यों ना हम साहित्यिक चर्चा में आज आपको आध्यात्मिकता की ओर लेके चलें, उस महापुराण की बात करें जो वेद व्यास जी ने लिखा था, महाभारत। और जो धर्म युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, उसी पर एक बहुत समृद्ध, उसको विस्तार से समझाने वाले, जन जन की भाषा में जिनके ग्रंथ लोकप्रिय हुए हैं, आज हम उन्हीं साहित्यकार को आपके सामने लाने वाले हैं। तो हमारे बीच है कालीचरण जी राजपूत, जिन्होंने श्रीमद्भागवत गीता के जो 18 अध्याय हैं उनको श्लोक के साथ उनकी व्याख्या, उनका विस्तार बताने का प्रयास किया है। तो आज मैं आपको कालीचरण राजपूत जी से मिलाना चाहता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार सर, दर्शकों को अपन ये बताएंगे कि आपके जो साहित्य की शुरुआत है वह कहाँ से होती है और किस दिन से होती है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुस्व माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। आप देखें, इसमें धर्म युद्ध जब हो रहा है उसमें 10 दिन तो बीत चुके हैं। 10 दिन तक संजय जो है युद्ध क्षेत्र में ही रहे हैं। उन्होंने अपनी आंखों से प्रत्येक चीज़ देखने का प्रयास किया है। और गीता की भाषा में कहें या कृष्ण की भाषा में कहें तो उन्होंने 10 दिन तक वहाँ का सारे जो दृश्य हैं वो सब अपने आंखों में रिकॉर्ड किए हैं। फिर उसके बाद वो हस्तिनापुर वापस आते हैं अपने महाराज धृतराष्ट्र के पास। उसके बाद धृतराष्ट्र वहाँ पूछते हैं कि संजय, तुमने अब तक 10 दिन तक क्या देखा, वहाँ पर हुआ क्या कर धर्म? तभी वो कहते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे किम कुर्वत संजय। संजय, धर्म क्षेत्र जो है उसमें मेरे पुत्र माम का पांडवाश्चैव, माम मेरे और पांडवों के पुत्रों ने, यानी दो, यहाँ पे देखिए आप, माम, अब 2 चीज़ें हो गई, मेरे और पांडु के, यानी कि अपने भाई के पुत्रों को, यानी अपने खास भतीजों को भी वो अपना नहीं कहना चाहते धृतराष्ट्र। सर, मेरा प्रश्न आपसे एक ये भी है कि आपने जो ग्रंथ लिखा है तो क्या आपने महाभारत को पूरा पढ़ा है? जी नहीं, मैंने पूरा नहीं पढ़ा है। बाकी गीता से संबंधित जितने चैप्टर आते हैं या जितने प्रसंग आते हैं उनको मैंने पढ़ने का अवश्य प्रयास किया है। और गीता देखा जाए तो यहाँ से शुरू होती है कि पहले तो युद्ध हुआ किस कारण से है। जब युद्ध हो जाता है तो युद्ध के शुरुआत में पहले व्यास जी आते हैं धृतराष्ट्र के पास और उनको समझाने का काफ़ी प्रयास करते हैं कि ये युद्ध जो है बहुत सारा नरसंहार करेगा, बहुत सारा नुकसान हो जाएगा दोनों तरफ का। फिर भी नहीं मानते हैं, अंततः युद्ध शुरू हो जाता है। 1 मिनट सर, एक बात आप और बताएं दर्शकों को कि महाभारत पर आपने जो ग्रंथ लिखा, श्रीमद्भागवत गीता द्वितीय संस्करण, इस ग्रंथ में आपने क्या क्या लिखने का प्रयास किया और कहाँ तक ये सार्थक रहा? देखिए सर, इसमें ऐसा है कि एक्चुअली गीता तो एक मूल ग्रंथ है जो वेद व्यास जी ने लिखा है। आज जितने ही टीका टिप्पणी लिखी जा रही हैं कि कुछ तो पुरानी किताबों का रेफरेंस लेना ही पड़ेगा आपको। उनके अलावा जो आपके दिमाग में पढ़ करके समझ करके आती हैं और उनको अपनी भाषा में दूसरे लोगों को समझाना चाहते हैं, वो चीज़ें आप अपने तात्पर्य के हिसाब से या भावार्थ के हिसाब से उसमें जोड़ देते हैं। तो सर, आपने इसमें क्या क्या ऐड किया है? मैंने कोशिश की है कि इसमें जो कठिन शब्द हैं, कठिन भाषा या कठिन सेंटेंस हैं, उनको एक आम भाषा रूप में बनाने का प्रयास किया है, ताकि अगर कक्षा 8 तक भी पढ़ा हुआ आदमी हो, यानी कि केवल हिंदी भाषा पढ़ना जानता हो, तो वो ये किताब लेकर के पढ़ने का काम करेगा तो उसकी निश्चित समझ में आ जाएगा इस श्लोक में भावार्थ क्या है और श्लोक में वास्तव भगवान या संजय अथवा दूसरे लोग क्या कहना चाहते हैं। ये मैंने खुल के लिखने का प्रयास किया है। सर, आपको ये ग्रंथ लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? सन 2011 के आसपास की बात है। जो कि मेरे गीता के गुरु हैं वो मथुरा में रहते हैं, वो किसी कारणवश मथुरा में से यहाँ आए थे और 2011 में मेरी पहली मुलाकात हुई।
तब ऐसा कहा जाता है कि संत के पास आप जाएं तो संत प्रसाद रूप में या आशीर्वाद रूप में केवल वही चीज़ देता है जो उसके पास होती है। संत के पास धर्म ज्ञान होता है, वही मुझे मेरे गुरुजी जो हैं उन्होंने मुझे दिया। यानी गीता पर कुछ चर्चा शुरू की। वो चर्चा मेरे ऊपर ऐसा प्रभाव डाल के गई कि बाद में मैं आजकल परसों यानी बरसों से यही थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहा, और मैंने जो उसमें से अपने लिए उचित समझा वो मैंने नोट कर लिया। नोट करते करते मैं कम से कम 6 नोटबुक भर चुका था। वाह। 6 नोटबुक भरने के बाद मेरे मन में आया, मैंने गुरुजी से थोड़ा पूछा भी कि गुरुजी मैंने ये अपने नोट्स तैयार किए हैं, इस पर क्या क्या किया जाए, 6 पुस्तकें भर गई हैं। तो उन्होंने कहा कि राजपूत साहब ऐसा करिए कि इनको आप किसी प्रकाशक से बात करके इसको गीता पुस्तक के रूप में आप ढाल दीजिए। गजब। तो उनकी बात मानी, और कुछ लोग जो उनकी जान पहचान से थे या मैंने कोशिश की, मिल करके एक कनॉट प्लेस पर ब्लू रोज पब्लिशर्स से बातचीत हमारी हुई। उन्होंने कहा कि हाँ आप उसकी फ़ोटो कॉपी भेज दीजिए, आगे मैं सब काम कर लूँगा। काम करते करते ये रहा कि उन्होंने पूरी किताब मेरी हाथ की लिखी हुई थी, पूरी टाइप की। टाइप करने के बाद मुझे टाइप्ड वो सब कुछ भेजा मेरे को मैटर। अगर कुछ में जो करेक्शन होना था मैंने करके दिया, और उन्होंने चलते चलते आज ये पुस्तक आपके हाथ में है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर आपने क्या ये एक ही पुस्तक लिखी है, इसके अलावा भी किसी और को भी आपने लिखने का प्रयास किया? जी, ऐसा है कि मैंने पहले जैसे मेरी समझ में आया, मैंने इसका प्रथम एडिशन पहला संस्करण लिखा। उसमें श्लोक था, उसके शब्दों के मीनिंग थे, और श्लोक का अर्थ था और तात्पर्य था। और इसमें क्या परिवर्तन आया सर? अब इसमें परिवर्तन ये है कि जो शब्दों के अर्थ जो हैं वो मैंने पूरी तरह से हटा दिए हैं। शब्दों के अर्थ में अगर 4 लाइनें, 3 लाइनें, 5 लाइनें घिरती हैं तो वो 5 लाइन की जगह मैंने उसके विस्तार को, एक्सप्लेनेशन को या तात्पर्य को दिया है।